एक्सीलेंट स्टडी सेंटर ESC के इस क्लास में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशतता पढ़ रहे हैं। प्रतिशतता में पार्ट 5 तक हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे। परसेंटेज का पार्ट 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। अब हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे जो सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बात और हम बता दें आपको कि ये सभी क्वेश्चन अगर आप नॉर्मली लगाएंगे तो टाइम लगेगा, गलती भी हो जाएगी, इसलिए इसको ट्रिक बेस पर लगाया करिए। तो प्रतिशतता परसेंटेज के इस क्लास में हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यदि ये कहा जाए कि किसी वस्तु का मूल्य X% बढ़ गया, किसी वस्तु का मूल्य X% बढ़ गया और फिर उसमें X% की कमी हो गई, तो उसके मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम पहले उसको देखते हैं कैसे होता है ये। यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी हो गई, पुनः इसमें X% की वृद्धि हो गई, तब क्या होगा? आप इसको अच्छे से समझिए। कोई वस्तु है जिसके मूल्य में X% की कमी हुई, फिर उसमें X% की वृद्धि हो गई, तो क्या होगा? एक सवाल उठता है, कोई परिवर्तन नहीं। एक आता है बढ़ेगा, एक आता है घटेगा, क्या होगा? खूब अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या होगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें हमेशा कमी होगी, हमेशा कमी होगी, हमेशा कमी होगी। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कमी होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे? इस कमी का परसेंटेज कितना होगा? तो इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो ट्रिक ये है कि X²/100% की कमी होगी। अगर ऐसा होता है तो उसमें हमेशा X²/100% की कमी होगी। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। एक बार इस पर दिमाग लगाइए कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी हो रही है और पुनः X% की वृद्धि हो जा रही है, तो हमेशा X²/100% की कमी होगी, हमेशा कमी होगी, हमेशा कमी होगी। अब यहाँ एक बार और देख लीजिए, अगर ये कमी की जगह वृद्धि हो जाए और वृद्धि की जगह कमी हो जाए तो भी इसको इसी तरह से लगाया जाएगा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए।
इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस कई एग्ज़ाम्स में आते हैं जो आप बार बार लगाएंगे। पहले इस टाइप को समझ लीजिए और उसके बाद इस ट्रिक को दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। और इसी पे हम आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। हम क्वेश्चन आपका ले रहे हैं, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, पुनः 10% की वृद्धि हो गई, तब चीनी के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। चीनी के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। इसमें ए अगर सपोज करिए आ जाए कोई परिवर्तन नहीं, बी आ जाए 1% की वृद्धि होगी, बी आ जाए, सी आ जाए 1% की कमी होगी, डी आ जाए 10% की वृद्धि होगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चीनी के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। एक है कोई परिवर्तन नहीं, दूसरा 1% की वृद्धि हो जाएगी, तीसरा 1% की कमी हो जाएगी और चौथा 10% की वृद्धि हो जाएगी। अब हम आपको बताए थे कि इस टाइप पे जाइए, अगर x% की कमी हो रही है, पुनः x% की वृद्धि हो रही है, तो हमेशा कमी होगी, हमेशा कमी होगी। तो इसमें अब जब हमेशा कमी होगी तो परसेंटेज कमी निकालना है, तो परसेंटेज कमी निकालने के लिए x²/100% निकालेंगे। वैल्यू रखेंगे, यहाँ x की जगह 10 है तो 10 × 10/100 कट जाएगा, 1% की कमी होगी। यानी कि आपका सी सही है, आपका सी सही है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बार बार लगाइए, जितनी बार लगाएंगे उतना ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ट्रिक पे आप इसको रख करके विदिन मिनट इसको आप सॉल्व करेंगे, सही सही सॉल्व करेंगे। अब इसी आधार पे दूसरा क्वेश्चन देखिए। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तथा पुनः 20% की कमी हो गई, तब मूल्य में परिवर्तन होगा। ए
कोई परिवर्तन नहीं। अब मैं लिख रहा हूँ, लिखने से पहले ही आप हमें ये बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। विदिन अ सेकेंड आप सेकेंडों में इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपको टाइप याद है और टाइप का जो ट्रिक याद है तो आप सेकेंडों में इसका आंसर आप बता सकते हैं। कोई परिवर्तन नहीं। बी 4% की वृद्धि, सी 2% की वृद्धि, डी 4% की कमी। हम बताए थे आपको, पहले वृद्धि हो बाद में कमी हो, या पहले कमी हो बाद में वृद्धि हो, दोनों हालात में बस वही ट्रिक हमें लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है, यानी परसेंटेज कमी आप निकालेंगे तो x² / 100%। x की जगह क्या है, 20 है, 20 × 20/100 कट जाएगा। 4% की कमी होगी। चार % की कमी डी सही हो जाएगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है। ये ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक लगाने के बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4% की कमी ये हो जाएगी। इस तरह से ये 4 ऑप्शन में ऑप्शन डी सही होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझ लीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। कब सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, जितनी बार आप इसको अभ्यास करेंगे उतना आपको आसान होगा। और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप बताइए, कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के आप बताइए। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए और भी लोगों को ये बताइए ताकि जो लोग क्लास नहीं कर पाते हैं, जो नहीं जानते हैं, उसको भी इनका फ़ायदा हो जाए। और बाकी आप सब्सक्राइब भी करिए, लोगों से कराइए ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो और आपको भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे ट्रिक मिलता रहे। बाकी थैंक यू।